हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे उसका नाम है सीड जर्मिनेशन एंड डिस्पर्सल। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे एक छोटा सा सीड एक सीडलिंग में कन्वर्ट होता है, कैसे फिर वो प्लांट बनता है और कैसे किसी भी प्लांट के जो सीड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स हो जाते हैं। आइए समझते हैं कि सीड क्या होता है। सीड आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड। ऑल ग्रेन्स दैट वी ईट आर सीड। सीड्स जो होते हैं वो हमारे फूड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जितने भी तरह के हम फूड खाते हैं अपने डेली लाइफ में वो सीड के रूप में ही होते हैं। जैसे हम राइस खाते हैं, हम पल्सेस खाते हैं, हम वीट खाते हैं। ये सब किस फॉर्म में होता है? ये सब कुछ सीड के फॉर्म में होता है। यहाँ स्क्रीन पर मैंने आपको अलग अलग तरह के सीड्स दिखा रखे हैं, जैसे राइस के सीड हैं, वीट के सीड हैं, बार्ले के सीड हैं, किडनी बीन्स हैं, मेज़ हैं, पल्सेस हैं। ये सब हम अपने डेली रूटीन की लाइफ में कभी ना कभी लेते हैं। तो ये सब किस फॉर्म में आपको दिख रहे हैं? सीड के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। ये सभी सीड हैं। जब हमने सीड को समझ लिया है तो अब आइए समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीड। स्ट्रक्चर ऑफ सीड 4 चीज़ों को मिलाकर बना हुआ है। सीड कोट, हाइलम, कॉटलीडॉन्स और एम्ब्रियो, ये 4 इसके मेन पार्ट्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सीड कोट से। सीड कोट किसी भी सीड की आउटर कवरिंग को बोला जाता है। सीड हैज़ एन आउटर कवरिंग कॉल्ड सीड कोट। इट प्रोटेक्ट्स द सीड फ्रॉम फिजिकल डैमेज। फिजिकल डैमेज से किसी भी सीड को बचाने का काम सीड कोट का होता है। जैसे सीड कभी क्रश ना होने पाए, किसी तरीके से ख़राब ना होने पाए, ये सब प्रोटेक्शन का काम सीड कोट के ज़रिए किया जाता है। फिर सेकेंड पार्ट होता है हाइलम। हाइलम सीड कोट के अंदर एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसके द्वारा ये बीज जो होता है वो सॉइल के अंदर से वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो वो पार्ट होता है इसका हाइलम, जैसे कि आप पिक्चर में अच्छी तरह से देख रहे हो कि हाइलम की पोजीशन क्या है। थर्ड पार्ट होता है कॉटलीडॉन्स। ये सीड का एक फ्लैशी पार्ट होता है जो साइड में आप देख रहे हो पिक्चर में। कॉटलीडॉन्स 2 मोटे मोटे पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं आपको सीड के अंदर, वो कॉटलीडॉन्स कहलाते हैं, या इन्हें जनरल लैंग्वेज में हम सीड लीव्स भी बोलते हैं। दीज कॉटलीडॉन्स स्टोर फूड फॉर ग्रोइंग एम्ब्रियो। इन कॉटलीडॉन्स का क्या काम होता है? ये एम्ब्रियो पार्ट के लिए फूड को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, जिससे कि एम्ब्रियो इस पार्ट फूड का यूज़ करे और ग्रो कर सके। अब एम्ब्रियो सीड का वो पार्ट होता है जिसमें बेबी प्लांट पाया जाता है, और इसके फर्दर 2 पार्ट होते हैं, रेडिकल और प्लूम्यूल। जब जर्मिनेशन को एक फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तो ये रेडिकल जो एम्ब्रियो का पार्ट होता है वो जड़ों में बदल जाता है, प्लांट की जड़ की तरह से तब्दील हो जाता है, और जो इसका प्लूमूल पार्ट होता है ये प्लांट के शूट सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। शूट सिस्टम मतलब जो पार्ट ज़मीन के ऊपर हमें दिखाई देता है, तो उस शूट सिस्टम में इस प्लांट के कन्वर्ट होने का काम करता है प्लूमूल पार्ट। अब हमने जब सीड के स्ट्रक्चर को समझ लिया है तो आइए जानते हैं कि सीड कितने तरह के होते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सीड 2 तरीके के होते हैं, मोनोकॉटलीडॉनस और डाइकॉटलीडॉनस। मोनोकॉटलीडॉनस सीड्स वो सीड्स होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही सीड लीव्स पाई जाती हैं। सम सीड्स हैव ओनली वन लीफ और कॉल्ड कॉटलीडॉन्स दैट आर कॉल्ड मोनोकॉटलीडॉन्स। फॉर एग्जाम्पल व्हीट एंड राइस। इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी बीज के अंदर सिर्फ एक सीड लीव होती है वो मोनोकॉटलीडॉनस होते हैं। और डाइकॉटलीडॉनस तरह के जो सीड होते हैं उसमें 2 सीड लीव्स होते हैं, 2 कॉटलीडॉन्स पाए जाते हैं। जैसे आपने तरह तरह की दालों में देखा है, मटर में देखा है, इस तरह के जो सीड्स होते हैं उनके अंदर 2 कॉटलीडॉन्स होते हैं, इसलिए इन्हें डाइकॉटलीडॉन्स बोलते हैं। Germination, the process by which a plant grows from a seed is called germination. इसका मतलब ये हुआ कि जर्मिनेशन ऐसा एक प्रोसेस है जिसमें कि सीड ग्रो करता है। जो सीड के एक छोटे से बीज से प्लांट बनने का, छोटा प्लांट बनने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं जर्मिनेशन। अब इस जर्मिनेशन के लिए
कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं जिनके बिना कोई भी सीड जर्मिनेट नहीं कर सकता है। वो कंडीशंस हैं वाटर, एयर और वार्मथ। वाटर की ज़रूरत क्यों होती है? वाटर की ज़रूरत सीड को इसलिए होती है कि सीड का जो एम्ब्रियो हो वो सूखने ना पाए। अगर एम्ब्रियो सूख जाएगा तो मैंने पहले ही बताया कि उस एम्ब्रियो के अंदर छोटा सा प्लांट होता है जो आगे ग्रो करता है। अगर एम्ब्रियो को वाटर नहीं मिलेगा तो क्या होगा? एम्ब्रियो सूख जाएगा और वो प्लांट भी उसके साथ सूख जाएगा। और इस वाटर को स्टोर करके रखने का काम कौन करता है? कॉटलीडॉन्स करता है। फूड और वाटर को दोनों को ही कॉटलीडॉन्स स्टोर करके एम्ब्रियो के लिए रखता है, जिससे कि एम्ब्रियो उसका यूज करे और ग्रो कर सके। सेकेंड कंडीशन है एयर। एयर जो है वो जैसे कि हर लिविंग बीइंग के लिए ज़रूरी होता है, सांस लेने के लिए ज़रूरी होता है एयर, तो इसी तरीके से जर्मिनेशन के लिए भी एयर यानी कि ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है। ये भी प्लांट के जर्मिनेशन का एक महत्वपूर्ण कंडीशन है। थर्ड कंडीशन है वार्मथ। वार्मथ का मतलब होता है कि गर्मी। गर्मी मीन्स सीड को कुछ एक ऐसा टेम्परेचर चाहिए होता है, एक फेवरेबल टेम्परेचर जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उस टेम्परेचर के ही अंदर सीड अच्छी तरह से ग्रो कर पाता है। अगर टेम्परेचर थोड़ा सा लो है, थोड़ा सा हाई है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? सीड जो है प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगा और एक अच्छे से प्लांट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो जर्मिनेशन के प्रोसेस में ये तीनों कंडीशंस बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब तक कि ये तीनों कंडीशंस प्रॉपरली किसी भी सीड को मिल नहीं जाता, वो जर्मिनेशन का प्रोसेस शुरू नहीं करता। जर्मिनेशन का प्रोसेस भी कई स्टेप्स से होके गुजरता है, जो कि मैं आगे बताने जा रही हूँ। प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के जो प्रोसेस होता है उसके लिए कई सारे स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं एक सीड के द्वारा, जो कि एक के बाद एक आपको मैं समझाऊंगी। पहला है ड्यूरिंग जर्मिनेशन, व्हेन द सीड रिसीव एडिक्वेट वाटर इट स्वेल्स। जब जर्मिनेशन का प्रोसेस शुरू होता है और सीड जो है मिट्टी से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तब वो थोड़ा सा स्वेल कर जाता है, मतलब फूल जाता है। सेकेंड, this lead to the bursting of its seed coat and giving rise to the baby plant called seedling. ये क्या करता है? जब सीड फूल जाता है तो ये फट जाता है, बर्स्ट कर जाता है, सीड कोट इसका फट जाता है, जिससे क्या होता है? एक बेबी प्लांट इस सीड कोट को चीरते हुए सीडलिंग के रूप में बाहर आ जाता है। थर्ड स्टेप, इनसाइड द सीड द डेवलपिंग एम्ब्रियो गेट्स इट फूड फ्रॉम द कॉटलीडॉन्स। जो सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है, उस एम्ब्रियो को फूड उस सीड के कॉटलीडॉन से मिलता है और वही एम्ब्रियो धीरे धीरे इस फूड का यूज करते हुए बड़ा हो जाता है। अब इस एम्ब्रियो के भी दो पार्ट होते हैं, प्ल्यूम्यूल और रेडिकल, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। द प्ल्यूम्यूल गिव्स टू शूट विच ग्रोज अपवर्ड टुवर्ड्स सनलाइट। ये जो प्ल्यूम्यूल पार्ट होता है वो जमीन के ऊपर सनलाइट की तरफ बढ़ता जाता है, और जो रेडिकल पार्ट होता है वो इसका रूट सिस्टम डेवलप करता है, प्लांट का रूट सिस्टम डेवलप करता है। जो जड़ें प्लांट की बनती हैं वो एम्ब्रियो के रेडिकल पार्ट से बनती हैं, और जो प्लांट का जो शूट सिस्टम है यानी कि जो तने वाला पार्ट है जो कि ज़मीन के ऊपर आप अक्सर देखते हो, वो इसके प्ल्यूम्यूल पार्ट से बनता है। तो ये तो था प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। यहाँ पर मैं आपको कुछ और भी चीज़ें बताना चाहूँगी जो आपके लिए जानना फायदेमंद होगा। पहली चीज़ है द कॉटलीडॉन्स आर एक्चुअली मॉडिफाइड लीव्स। जो कॉटलीडॉन्स बार बार नाम ले रही हूँ मैं, वो एक्चुअली एक मॉडिफाइड लीफ है, प्लांट की ही मॉडिफाइड लीफ है, जिसका काम होता है सीड के लिए फूड और वाटर को स्टोर करना। और इस वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जो सबसे छोटा बीज है, द स्मॉलेस्ट सीड इन द वर्ल्ड कम फ्रॉम द ट्रॉपिकल ऑर्किड। जो गर्मियों के क्षेत्र में पाए जाने वाला जो ऑर्किड होता है, उससे जो वर्ल्ड का सबसे छोटा बीज है उस ऑर्किड का होता है। द लार्जेस्ट सीड इन द वर्ल्ड कम्स फ्रॉम द कोका डी मर। ये कोका डी मर एक प्लांट है, इसका जो सीड होता है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सीड होता है। डिस्पर्सल ऑफ सीड। इस टॉपिक को समझने से पहले आप अपने मन में ये सोचो कि जितने भी सीड एक प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, अगर वो सारे सीड एक ही जगह पर रहे और वहाँ पर फिर एक साथ बहुत सारे प्लांट निकल आए, तो क्या होगा? क्या सभी प्लांट्स को प्रॉपर सनलाइट मिलेगी? नहीं। क्या सभी प्लांट्स को प्रॉपर एयर मिलेगी? नहीं मिलेगी।
क्या सभी प्लांट्स को प्रॉपर फूड मिलेगा जो कि उन्हें चाहिए, जो उनको हीट चाहिए, जो उनको एयर चाहिए, वो कुछ भी उनको प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलेगी। तो ऐसे क्या होगा, ऐसे करके बहुत सारे सीड्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इस चीज़ को कम करने के लिए या इस चीज़ को बचाने के लिए नेचर ने कुछ अरेंजमेंट बनाई है, कुछ मेथड्स बनाए हैं जिसके थ्रू जो सीड्स होते हैं प्लांट के वो एक जगह से दूसरी जगह स्कैटर हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं या ट्रांसफ़र हो जाते हैं, कह सकते हो आप कि चले जाते हैं। तो वो जो मेथड्स हैं, एक तो सीड्स का जाना डिस्पर्सल कहलाता है, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स कहलाता है, और जो वो मेथड्स हैं, जो जिन मेथड्स के थ्रू सीड एक जगह से दूसरे जगह पहुंचता है, वो एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल कहलाते हैं। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हो कि एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल 4 तरीके के होते हैं। पहला है विंड, दूसरा है वाटर, तीसरा है एनिमल और चौथा है एक्सप्लोजन। विंड से कोई सीड कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, ऐसे प्लांट्स जिनके सीड्स बहुत हल्के होते हैं, बिल्कुल हवा चले और उनके साथ उड़ जाते हैं, तो इस तरह के सीड जैसे स्काई मोर के, डैंडलियन के सीड हैं, बहुत हल्के होते हैं। ये जैसे हवा चलती है उस हवा के साथ साथ ये आगे बढ़ते चले जाते हैं और एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर पहुंच जाते हैं। दूसरा है वाटर। वाटर जो एजेंट है वो इस तरह के सीड्स को डिस्पर्स करता है, जो पानी के या वाटर बॉडीज़ के आसपास के जो प्लांट होते हैं उनको वाटर के थ्रू डिस्पर्स कर दिया जाता है। जैसे कोकोनट है, लोटस है, ये कैसे है, वाटर प्लांट है, ये आसपास होंगे वाटर के या वाटर में ही होते हैं, तो इनका जो डिस्पर्सन होता है सीड का वो वाटर के थ्रू होता है। थर्ड है एनिमल। एनिमल्स भी सीड को डिस्पर्स करने में मदद करते हैं, इवन ह्यूमन बीइंग्स भी। कोई फ्रूट खा रहे हैं तो उस फ्रूट को खाने के बाद उनके बीज को आप इधर उधर फेंक देते हो, तो वो बीज क्या होते हैं, कभी कभी न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं जब उनका फेवरेबल कंडीशन उन्हें मिलता है। अब यहाँ पर आपको जो स्क्रीन में दिख रहा है वो एक स्क्वायरल है, वो कुछ खा रही है। खाने के बाद जैसे कि हमने किया था, इधर उधर सीड्स को फेंक दिया, सेम चीज़ स्क्वायरल भी करती है। तो इस तरीके से जो भी स्क्वायरल ने सीड जिस भी फ्रूट का या जिस भी प्लांट का खाया होगा, वो प्लांट वो नई जगह पर फेवरेबल कंडीशन के मिलते ही उग जाएगा। सेकेंड पिक्चर में आप देख रहे हो एक एनिमल है, उसके बॉडी पर बहुत सारे जैंथियम के सीड स्टक हो गए हैं, लटक गए हैं, अटक गए हैं। तो वो क्या है, जहाँ जहाँ पे ये एनिमल जाएगा वो सीड वहाँ वहाँ पर पहुँचेंगे। तो इस तरीके से जैंथियम सीड का डिस्पर्सल भी एनिमल के थ्रू हो जाता है। लास्ट आता है आपका एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन वो है जो जब सीड मैच्योर हो जाता है, फ्रूट मैच्योर हो जाता है और तब तक वो प्लांट में ही रहता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, सीड बर्स्ट कर जाता है, फूट जाता है, एक्सप्लोड कर जाता है। तो इस तरीके से मटर का प्लांट आप देख रहे हो किस तरीके से एक जो है बढ़ा हुआ है और उसके बाद उसमें से सीड आपको दिखाई देते हैं और ये फटा हुआ मटर आपको फली दिखाई दे रही है। सेम थिंग आपको मेज के साथ भी दिख रहा है, मक्के के साथ भी दिख रहा है। वो बस्ट हो गया है फ्लावर, फ्रूट जो है वो बस्ट हो गया और उसके मेज के जो सीड्स हैं वो एक्सप्लोजन मेथड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह फैल जाते हैं। तो ये सारे एजेंट्स हैं डिस्पर्सल के जो अपने साथ सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये आपका चैप्टर 2 था जो कि अब कंप्लीट हो गया, ये लास्ट टॉपिक था।